हो सकता है कुछ लोगों को काम पसंद हो सकता है कुछ को ना हो। आप भगवान का रूप है हमारे लिए जनता। अगर आपको काम पसंद नहीं आएगा, आप कह दोगे नहीं भाई तू घर बैठ, तुझे नहीं चुनना, स्वीकार है। लेकिन अगर कुछ लोग ये फैसला देने लगे कि भाई मैं तय करूंगा कौन बढ़िया कौन खराब, वो समाज में बेहतर बात नहीं। आज विधायक जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों शाहपुर में होगा, फिर बुढ़ाना में होगा, फिर मुजफ्फरनगर में होगा। ये बात ठीक है। इस झगड़े में बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। पहले भी जनपद में मुकदमे हुए, विधायक जी ने कहा। मैं अनुरोध करूंगा जो आज बच्चों को बैठाना चाहते हैं उनसे, जब पहले मुकदमे हुए थे साहब, जब भी आप दिखाई नहीं दिए थे, अब आगे मुकदमे करवाओगे फिर भी दिखाई नहीं दोगे, ऐसा मत करो। कह रहे भाई अपने कस्बे की तरफ चलें तो सबसे पहले आँख खुली तो कुटबी के अलावा गाँव देखा तो पलडी है शाहपुर। 2-4 साल के आने लगे थे। अपना परिवार है, अपना गांव है, अपना ग्वार है। और जब कभी कोई ऐसी बात आती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले व्यक्ति अपनों के बीच में आता है, अपने घर में अपने परिवार में आके बात बताता है, भाई ये बात है, अपने बड़ों के पास आता है। तो आप कह सकते हैं आज मेयर विधायक जी भी अपने परिवार के पास आए हैं। उस परिवार को विधायक जी ने सारी बात बताई। आपने 2014 में मुझे सांसद चुना। मैं इतना कह सकता हूं कि 14 से के माहौल से पहले ही याद तो दिलवाऊं, वो ठीक नहीं बात रहा। लेकिन 14 में जो जनपद मुझे मिला सांसद के रूप में, वो जनपद एक डरा सहमा हुआ मुजफ्फरनगर था, जहां शाम के अंधेरे में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरे अच्छी तरह याद है, एक दौर ऐसा था कि अगर रिश्तेदार या मेहमान बाहर से आ जा और रात को अंधेरे में हो जा 7-8 बजे बाद, तो इस जिले में कोई रास्ता बताने वाला नहीं पाता। अगर पूछ कर कह दो पल्ली का रास्ता कौन सा, तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता। और किसी का दरवाजा खटखटाओ तो दरवाजा खोलने के लिए रात में तैयार नहीं था। ये हालात इस जनपद के 2014 से पहले। आपने सांसद चुना। सांसद के रूप में जनपद में जो बेहतर विकास कार्य हो सकते हैं, मुझे उपहार स्वरूप टूटी हुई सड़कें मिली। मुजफ्फरनगर जिले की कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर चल सके। आप सब जानते हैं, ऐसा माहौल था, अराजकता थी, एक डर था, भय था। प्रयास किया आपसी भाईचारा मजबूत हो, लड़ाई झगड़े बंद हो, गांव में पार्टीबाजी कम हो, हत्याएं आपस में बंद हो, चोरी डकैती राजनी बंद हो। अब ये तो समय बताएगा या आप लोग बताओगे कि अपने प्रयास में हम कितने सफल रहे, अपने मुंह से कहना उचित नहीं। लेकिन 2017 में जब से सरकार बनी, और सरकार आपने उमेश मलिक के माध्यम से बनाई, एक बात कह सकूं कि भाई रामराज तो नहीं आ पाया, पर रामराज की तरफ 2 कदम हम जरूर बढ़े। उस जनपद में जहां बाहर निकलना मुश्किल था, सारा दिन चोरी डकैती राजनी अखबार भरे रह करते, चैन छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, राजनी तो ऐसी थी सड़क पे निकल गए अंधेरे में किसी लिंक रोड पे तो पता नहीं घर वापस पहुंचोगे, बल्कि गांव में कह देते देरा होने से पहले भाई शहरी रुक जाए, पल्ली ना आइए उल्टा, कभी रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए। अब 2017 से हम 2021 में हैं, पहले से बेहतर में है। विकास कार्य की बात करेंगे तो पहले से बेहतर, कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो पहले से बेहतर, और जो भाईचारा बनाने की बात करते हैं, अगर इस सरकार में भाईचारा भी मजबूत होते देखना चाहो तो पहले से बेहतर। इन 4.5 साल में कोई जाति और धर्म के नाम पे तनाव नहीं हुआ। 4.5 साल इस सरकार को हुए, इस मुजफ्फरनगर जिले में कोई बता दो कि धर्म के नाम पे कोई तनाव हुआ हो कि भाई हिंदू मुस्लिम में हो गया, कहीं नहीं हुआ। कोई जाति के नाम पे तनाव नहीं हुआ कि उस जाति के साथ लड़ पड़ी, क्योंकि सब समान थे सरकार की नजरों में। इस सरकार ने अपराधी के साथ अपराधी का और साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार किया। ना चोर डकैत और बदमाश थानों से छूटे और ना शरीफ आदमी थाने में बंद हुए। ये लोकतंत्र है। आपने हम सबको चुना जो यहां मंच पे बैठे हैं, ये आपके चुने हुए हैं। हमारे में से किसी का बाप दादा को इतना बड़ा नेता नहीं था कि हम पारिवारिक रूप से चुने गए।
आपने हमें चुना, आपने एक जिम्मेदारी दी और आप चुनते हैं 5 साल के लिए। 2019 में मैं आपके बीच दोबारा आया, मैंने बात कही कि भाई ये काम मैं कर पाया, ये काम करने अधूरे रह गए, मैं आपके सुख दुख में रहा, आपका भाई, आपका भतीजा और छोटे बच्चों का चाचा ताऊ बनकर रहा, आपने मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया। अब मलिक साहब का 4.5 साल हुए, चुनाव आएगा, ये आपके पास हिसाब देने आएंगे। ये मोदी ने शुरू की